देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। साल 2020 एक ऐसा साल बनकर आया जो शायद ही कभी भुलाया जाएगा। कोरोना की मार तो देश पर पहले से ही पड़ रही थी और इस कोरोना की आड़ में सरकार ऐसे 3 कृषि कानून लेकर आई जिसे किसानों ने कमर तोड़ने वाला कानून बताया। यही वजह रही है कि किसानों ने इन कानूनों का विरोध करते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी। किसानों ने दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया। महीना बीत गया लेकिन सर्द रातों में भी किसानों का हौसला डगमगाया नहीं। आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन की तस्वीरें। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 2 दिनों के लिए शुरू हुआ किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ऊपर हो गया है। इन 30 दिनों में किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई, केंद्र और किसानों की बैठक भी हुई और किसानों का आंदोलन एक गंभीर मुद्दा बन गया। आपको एक एक कर सभी दिनों की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। पच्चीस नवंबर की रात से ही किसान शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए थे, जिनको प्रशासन ने रोका था। दिल्ली कूच करने वाले किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई और लगातार आगे बढ़ते रहे। किसान जब नहीं रुके तो सुरक्षा बलों ने अन्नदाताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। दूसरा दिन 27 नवंबर। उधर 27 नवंबर आते आते प्रदर्शन अपने रौद्र रूप में आ चुका था। किसानों का दिल्ली कूच करने का दूसरा दिन था। दूसरे दिन हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में झड़प भी हुई, जिसमें सैकड़ों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दिन भी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। तीसरा दिन 28 नवंबर। उधर 28 नवंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोरों पर था। इसी के चलते पंजाब से आए किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए थे। जहां पंजाब से आए किसानों को अब हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया था। किसानों ने सरकार पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। एमएसपी को लेकर किसानों ने कहा कि किसान को लागत से भी कम रेट मिल रहा है, इसीलिए किसान कृषि कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 28 नवंबर को सरकार ने आक्रामक प्रदर्शन को देखते हुए थोड़े अपने पैर पीछे खींचे और मध्यस्थता बनाने की कोशिश की। इस दिन से किसानों ने बॉर्डर पर ही अपना डेरा जमा लिया। सरकार ने किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बुराड़ी मैदान की पेशकश की। चौथा दिन 29 नवंबर। चौथे दिन भी कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं बन पाई। एक और जहां सरकार किसानों से बुराड़ी में इकट्ठा होने की अपील कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए बुराड़ी जाने से इनकार कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने कहा कि हम सरकार से बिना शर्त बातचीत करना चाहते हैं। किसान नेता ने कहा हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने रामलीला मैदान या जंतर मंतर की मांग की। पांचवा दिन 30 नवंबर। पांचवें दिन देश में एक अलग ही स्थिति थी। एक और पीएम मोदी ने मन की बात में कृषि कानूनों के लिए जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाए जाने का आरोप भी लगाया। उधर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों का समर्थन करने की अपील की। पांचवें दिन भी किसान दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डरों पर डटे रहे और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए नजर आए। उधर किसानों की समस्याओं को सुलझाने को लेकर सरकार में बैठकों का दौर जारी था। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से किसानों की बात मानने की अपील की और बात नहीं मानने पर नुकसान होने की चेतावनी दी। उधर वाराणसी में पीएम ने कृषि कानूनों पर सरकार की स्थिति साफ करते हुए इसे किसान हितैषी करार दिया। छह दिन 1 दिसंबर। छठे दिन भी किसान प्रोटेस्ट पूरे जोर पर रहा। कृषि कानूनों को लेकर घमासान रही। छठे दिन दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे किसानों को केंद्र सरकार ने बैठक के लिए बुलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की अध्यक्षता की।
इस बीच केंद्र सरकार ने किसान संगठन समिति का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों के प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ये भी सामने आया कि किसानों ने कहा है कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। बताया जा रहा था कि किसानों के साथ हुई सरकार की बैठक बेनतीजा जा रही थी, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही। 7वां दिन 2 दिसंबर। आंदोलन के 7वें दिन टिकरी बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई। वहीं जींद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया। पंचायतों का कहना था कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनती है तो वे दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। वहीं किसानों ने सीएम आवास के घेराव की भी कोशिश की। 8वां दिन 3 दिसंबर। आंदोलन के 8वें दिन किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। करीब 7.5 घंटे तक सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई और इसके बाद 5 दिसंबर को फिर बैठक करने का फैसला लिया गया। खबरों की माने तो किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और वहीं सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान संगठनों के सवालों का जवाब देते नजर आए। उन्होंने जवाब दिया, एमएसपी को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि एमएसपी मजबूत हो। इससे पहले सरकार के साथ बैठक में किसान संगठनों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। 9वां दिन 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को किसान आंदोलन के 9वें दिन किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर बता दिया कि तब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया। सिंघो बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों ने कहा, हम आंदोलन और तेज करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, सभी टोल प्लाजा भी बंद करवाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद किए जाएंगे। 10वां दिन 5 दिसंबर। आंदोलन के 10वें दिन फरीदाबाद से भी किसानों का समूह दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का समर्थन करने पहुंचा। पलवल के किसानों का समूह झाड़ सेतली से चलकर दिल्ली पहुंचा। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि अब सरकार से वार्ता की तारीख नहीं, फैसला चाहिए। इस दौरान प्रगतिशील किसान मंच के जिला अध्यक्ष सतबीर डागर ने कहा कि दिल्ली पहुंचकर हम दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करेंगे। सरकार को ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेने ही होंगे। 11वां दिन 6 दिसंबर। कृषि आंदोलन के 11वें दिन ऑस्ट्रेलिया से भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को समर्थन मिला। सिडनी के क्वेलर हिल में रहने वाले भारतीय लोगों ने किसानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। सिडनी में रहने वाले भारतीयों का साफ साफ कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये आंदोलन इंटरनेशनल लेवल पर भी यूं ही चलता रहेगा। 12वां दिन 7 दिसंबर। आंदोलन के 12वें दिन तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने भारत बंद के मुद्दे को भुनाते हुए कहा, हम किसान आंदोलन के साथ हैं, सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए। 13वां दिन 8 दिसंबर। आंदोलन के 13वें दिन देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर नजर आया। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने भी धरना प्रदर्शन किया तो कई जगह रेल यातायात बाधित करके चक्का जाम करने की कोशिश की गई। हरियाणा में बंद को कई संगठनों का समर्थन मिला तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी और वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सरकार को पूरी तरीके से घेरने के मूड में नजर आई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जबरदस्ती से ये कृषि कानून लेकर आई है। 14वां दिन 9 दिसंबर। कृषि आंदोलन के 14वें दिन किसान नेताओं ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें संशोधन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ समाधान चाहिए और समाधान ये है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। 15वां दिन 10 दिसंबर। किसानों के आंदोलन के 15वें दिन भी किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर केंद्र और किसानों के बीच बैठकें भी हुई, लेकिन इन बैठकों से भी कुछ नहीं निकला। कृषि कानूनों को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। आखिर में आकर केंद्रीय मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि वे कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो इस पर भी सरकार किसानों के निशाने पर आ गई। किसानों के आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ना तो एमएसपी खत्म होगी ना ही मंडियां। तो वहीं सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष इस मामले में चर्चा ही नहीं करना चाहता। कांग्रेस की बात है, वो लोग तो
बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, भाग खड़े हुए हैं। और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे। और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और एपीएमसी में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही। और वो जब स्वयं इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं, शोभा नहीं देता, लोग समझते हैं। और वहीं किसान आंदोलन के मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी बात रखी। दुष्यंत ने साफ कहा कि अगर किसानों की एमएसपी खत्म होगी तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी को, जब तक मैं अश्योर कर पाऊं, मैं यहाँ बैठा। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊं तो सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम। आंदोलन के 16वें दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किसान सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें, तो वहीं किसानों ने भी किसी तरह के संशोधन को स्वीकार करने से मना कर दिया। की मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। 17वां दिन 12 दिसंबर। आंदोलन के 17वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की 93वीं सभा को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करने वाले हैं और इससे किसानों और खास तौर पर छोटे किसानों को फायदा मिलेगा। 18वां दिन 13 दिसंबर। किसान आंदोलन के 18वें दिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर कड़े प्रहार किए। किसानों ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया और कहा कि सभी डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 8 बजे से 5 बजे तक सभी किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। किसानों ने साफ साफ बोला कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। 19वां दिन 14 दिसंबर। आंदोलन के 19वें दिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में एक दिन का उपवास रखा। इसके साथ ही किसानों ने सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कई दिग्गजों की बैठकों का दौर भी जारी रहा, जिसमें सरकार ने आंदोलन का समाधान निकालने की उम्मीद भी जताई। इसके अलावा सिरसा के नेशनल कॉलेज के अनेक छात्रों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही छात्रों ने कहा कि जो नेता किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाएं। 20वां दिन 15 दिसंबर। आंदोलन के 20वें दिन कमकमाती सर्दी की 20 रातों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा रहा, लेकिन इस आंदोलन का समाधान निकलता नहीं दिख रहा। न सरकार मानने को तैयार है और न ही किसान। लगातार किसान आंदोलन पर जमकर राजनीति होती रही। 21वां दिन 16 दिसंबर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर 21वें दिन देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। पिछले दिनों सरकार के साथ कई दौर की बात भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया। 22वां दिन 17 दिसंबर। आंदोलन के 22वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर अपनी बात रखी। इस बीच किसान आंदोलन पर सियासत भी पूरी तरह से तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें। प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है। राइट टू प्रोटेस्ट में कटौती नहीं कर सकते। अधिकार से दूसरे को दिक्कत न आए, इस पर विचार हो सकता है। प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जिसका बातचीत से हल निकल सकता है। प्रदर्शन चलता रहे लेकिन रास्ते जाम ना हो। पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए।
बातचीत से हल निकलना जरूरी है। कमेटी का गठन और उसके निर्णय आने तक कानून होल्ड पर रखे सरकार। 23वां दिन 18 दिसंबर। आंदोलन के 23वें दिन पीएम मोदी ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया है। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। 24वां दिन 19 दिसंबर। आंदोलन के 24वें दिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एसवाईएल के पानी को लेकर झज्जर के श्रीराम पार्क में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। 25वां दिन 20 दिसंबर। आंदोलन के 25वें दिन बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को तमाम किसानों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हवन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उनके सब्र का इम्तिहान न ले, वरना किसानों को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। 26वां दिन 21 दिसंबर। आंदोलन के 26वें दिन कुंडली बॉर्डर पर उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई जब धरने में शामिल होने आए एक बुजुर्ग किसान ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे पहले सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उस किसान को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। 27वां दिन 22 दिसंबर। आंदोलन के 27वें दिन फिर किसानों ने दोहराया है कि उन्हें कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार पूरा कानून ही वापस ले। इसके साथ ही किसानों ने कहा, अगर बातचीत का न्योता आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन संशोधन पर बातचीत नहीं होगी। अट्ठाईसवां दिन 23 दिसंबर। किसान आंदोलन के 28वें दिन किसानों ने केंद्र की ओर से भेजी गई चिट्ठी का जवाब देते हुए साफ कहा कि वो संशोधन पर मानने वाले नहीं हैं। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो वहीं किसानों को मिलने वाला समर्थन भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 29वां दिन 24 दिसंबर। आंदोलन के 29वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के नाम कृषि कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा, जिसे कृषि मंत्री ने फर्जी करार दिया। ज्ञापन सौंपने से पहले कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ भी दिया गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 30वां दिन 25 दिसंबर। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर खुलकर बात की। किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए डाले। इसके अलावा कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर लताड़ा। 31वां दिन 26 दिसंबर। आंदोलन के 31वें दिन किसानों ने सोनीपत के मुरथल टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते हुए टोल फ्री करवाया और केजीपी के एमपी से गुजरने वाली गाड़ियां बगैर किसी रुकावट के फर्राटा भरते हुए निकल गई। रोहतक में भी टोल फ्री आह्वान के दूसरे दिन किसान टोल पर डटे रहे। ये तो आज दूसरा दिन है। अगर दिल्ली से आदेश आ गया ना तो ये टोल फ्री परमानेंट होगा, आजीवन। जो ये बोलता है ये तीनों कानून बहुत बढ़िया है, एक बार आगे किसानों बीच में समझा दो, किसान उसी टाइम उठ जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं उठेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। 32वां दिन 27 दिसंबर। किसान आंदोलन के 32वें दिन किसान कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर डटे रहे। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसान थाली पीटते नजर आए। 33वां दिन 28 दिसंबर। आंदोलन के 33वें दिन सिंघू बॉर्डर के साथ टीकरी, नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा रहे और कृषि कानून वापस लेने की मांग पर डटे रहे। ऐसे में 3 तरफ से घिरी दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वालों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। 34वां दिन 29 दिसंबर। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर
दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को 29 दिसंबर को 34 दिन पूरे हो गए। इस आंदोलन का हल निकले तो निकले कैसे, क्योंकि सरकार कानूनों में सिर्फ संशोधन की बात कर रही है, कानूनों को रद्द न करने पर अड़ी रही। दूसरी तरफ किसान कानूनों को ही रद्द कराने पर अड़े रहे। आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक भी हुई, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। 35वां दिन 30 दिसंबर किसान आंदोलन के 35वें दिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। 7वें दौर की वार्ता काफी शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। इस दौरान सरकार के मंत्रियों ने भी किसान नेताओं के साथ लंच किया। लंच के दौरान किसानों और मंत्रियों के बीच बने सौहार्दपूर्ण माहौल के बाद बैठक में किसानों की 4 मांगों में से 2 पर सहमति बनी। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई। सरकार ने पराली और बिजली बिल के मामले को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन एमएसपी और कृषि कानून पर सहमति नहीं बन पाई, जिस पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। लेकिन इस दौरान किसानों ने फैसला किया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है, और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले ली गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? एमएसपी और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। ये सारे इशू हैं और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। 7वें दौर की बैठक के बाद अब किसानों और सरकार के बीच जारी घमासान कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान अब भी अपनी मुख्य मांग एमएसपी पर कानून और नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब सबकी नजरें 4 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की बैठक पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने जाना कि किसान आंदोलन के दिनों में क्या कुछ रहा, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा और किसानों की वो क्या मांगे हैं जिसको लेकर न सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है और न ही किसान अपने पैर पीछे करने के मूड में है। एक तरफ लोग लॉकडाउन से परेशान थे और अपने घरों में रहकर कोरोना से खुद को बचाने में लगे थे। किसान गेहूं काटकर धान की बुआई में जुटे थे। लॉकडाउन के दौरान पहले ही किसानों की परेशानियां बढ़ गई थी। इस बीच केंद्र सरकार ने कृषि पर अध्यादेशों को मंजूरी दे दी। जैसे ही ये खबर हरियाणा के किसानों को लगी, किसान इसका विरोध करने लगे। अलग अलग जिले में प्रदर्शन शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे।
केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच किसानों ने पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का ऐलान कर दिया। भारी संख्या में किसान पीपली की ओर कूच करने लगे। हरियाणा सरकार ने पीपली में प्रस्तावित किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली पर रोक लगा दी। पुलिस ने भी सभी जिलों में रैली में शामिल होने जा रहे किसानों को रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद भारी संख्या में किसान, व्यापारी, मजदूर रैली के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दोनों तरफ से स्थिति बिगड़ते देख बाद में सरकार ने रैली की इजाजत दे दी। 23 सितंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ देश में 3 नए कृषि कानून लागू हो गए। इनमें कृषि उत्थान व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, आवश्यक वस्तु कानून 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा कानून शामिल है। इन कानूनों के आने के बाद पंजाब में किसान लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर पंजाब सरकार ने किसानों का समर्थन करते हुए विधानसभा में 3 नए संशोधित कृषि बिल पेश किए। केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाला पंजाब पहला राज्य बना। 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान इन कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किसानों की मांग आखिर क्या है। तीनों नए कृषि कानून वापस हों। कानून रहे तो एमएसपी कानून के दायरे में। फसलों की सही कीमत मिले। कृषि उपज मंडी समिति भंग ना हो। पराली जलाने के केस वापस हो। गिरफ्तार किसानों को छोड़ा जाए। बिजली कानून में संशोधन वापस हो। बिजली सेक्टर में निजीकरण खत्म हो। मुफ्त बिजली योजना दोबारा शुरू हो। कृषि बिलों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में रखा गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य को सरल करना था, जो लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया। जैसे ही इन बिलों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और ये कानून बने, वैसे ही किसान भड़क उठे। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन पर भी उतर आए और अब किसान आंदोलन को देखकर लगता है कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसानों ने साफ तौर पर बोल दिया कि अगर कानून वापस नहीं होते तो उनका आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।